अंदर से टूटे हुए हैं तो कैसे संवारें। अंदर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो। ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बिखर सा गया हो। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या जो व्यक्ति टूट जाता है वो इतिहास नहीं रच सकता? नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम बात करेंगे कि कैसे टूटे मन को संवारें। देखो, अक्सर होता क्या है कि हम अंदर से टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर से जाते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब कुछ करना ही नहीं है, बस जो करना था वो कर लिया। मैं बहुत बार असफल हो चुका। अब मुझे प्रयास ही नहीं करना है। एक प्रयास की भी हद तो होती है, उस हद को भी मैंने पार कर लिया, लेकिन वास्तव में हद अभी पार नहीं हुई है। इतिहास उठाकर देखो कि कितने लोग हैं जो टूटे हुए थे और जिन्होंने इतिहास रच दिया। दशरथ मांझी टूट गए जब पत्नी खत्म हो गई लीवर पेन की वजह से, अंदर से टूट गए और उस टूटने ही जो अंदर से टूटापन था ना, उसको संभालने के लिए ही उन्होंने पूरा पहाड़ काट डाला, इतिहास रच डाला। अंदर से कुछ टूटा हुआ है, उसको संभालने का प्रयास करें। सबसे पहले आज हम घबरा जाते हैं जब असफलताएं मिलती हैं। कहीं हारे हुए हैं तो क्या बात हो गई, किसी ने समझा नहीं तो फिर क्या बात हो गई। असफलता मिली है तो फिर घबराना क्यों। जो फूल पेड़ से टूट जाते हैं, क्या उनसे घर नहीं सजाए जाते? क्या उनसे मालाएं नहीं बनाई जाती? किसी दूसरे के सम्मान के लिए बनाई जाती हैं। जो पत्थर पहाड़ से टूटकर अलग हो जाते हैं, क्या उनसे मूर्तियां नहीं बनाई जाती? बनाई जाती हैं। बशर्ते हमारे अंदर एक कला होनी चाहिए कि हम टूटे हुए हैं तो उसको कैसे संवारें। एक एनर्जी निकलती है, उसको आप सही रूप में लगा सकते हैं या फिर गलत रूप में लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। हमारे पास अनंत क्षमताएं हैं। एक बार मन शांत तो हो, एक बार मन स्थिर तो हो, तभी तो क्षमताएं दिखेंगी। कुछ टूटता है, तुरंत मन विचलित हो जाता है, इधर उधर भटकने लगता है। ऐसा ना करूं कि कुछ मर जाऊं, कोई मुझे समझता नहीं है, क्यों ना अपने आप को मैं ख़त्म कर लूं। बस यही जीवन था, यही हम इसीलिए पढ़े लिखे थे, सब चीज़ें हमने अचीव की थी। मन एक बार शांत होगा तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। टूटी हुई चीज़ों से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बशर्ते हमारे अंदर कला हो उसको बनाने की। और कुछ चीज़ें हमें अक्सर देखते हैं ना, हम संवरना तो चाहते हैं, जब तक टूटेंगे नहीं तो संवरने का फिर आनंद ही क्या होगा। सोचो, केवल दिन ही दिन हो, रात ना हो, फिर दिन का आनंद क्या। पहले रात होगी फिर दिन होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि दिन का क्या आनंद है। ये चीजें मेन है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। दुख है, जरूरी है, मस्ट है। सुख का पता कैसे चलेगा? यही सुख है। इमेजिन कीजिए, हमें सुख लेना है जब पैर से कांटा निकलता हो। कैसे लोगे? पहले कांटा लगेगा तभी तो उसका सुख मिलेगा। अनुभूति कैसे होगी कि ये कांटा निकलने का सुख है। अभी हम कहीं फंस जाएं, मान लीजिए लिफ्ट में फंस जाएं और हो जाए 2-3 घंटे, और जब बाहर निकलेंगे जो आनंद हमें मिलेगा, जो हम अपने उसे गले मिलेंगे, वो पता कैसे चलेगा कि हम जब तक हम फंसेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। जो दुख आज चल रहे हैं ना दोस्त, टूटना कभी मत, जुड़ने का प्रयास करना, ये जरूरी है। इनको एक बार इस तरीके से देखो जैसे ये आपकी लाइफ नहीं, किसी दूसरे की लाइफ है। एक बार अपने आप को अलग कर दो, फिर देखो। चीज़ें समझने की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तब बस सब कुछ ख़त्म कर दो, अब कुछ नहीं पाना, बस हो गया जीवन में जो होना था। नहीं, ऐसा नहीं है। टूटे हुए चीज़ों से भी बहुत कुछ बनता है दोस्तों। आइए टूटे मन को संवारते हैं, एक बार एकदम शांत हो जाते हैं, बस शांत, और कुछ नया सृजन करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनसे हमारा जीवन थोड़ा सा तो आनंदमय हो सके। धन्यवाद।